सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान ब्राह्मणों के हित के लिए प्रकट हुए। विप्रधेनु, दूसरा धेनु माने गाय, गाय को त्रास होने लगा इसलिए भगवान प्रकट हुए। सुर संत हित, सुर माने देवता, देवताओं को हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और चौथा संतों के हित के लिए प्रकट हुए। पर मनुष्य अवतार धारण किए तो किसी के बंधन में नहीं है, अपनी इच्छा से धारण किए। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। कौशल्या ने अपने भवन में अपने कमरे में जैसे ही अपने पेट को देखी, पेट पिचक गया, भगवान सामने खड़े और शिशु बन के, छोटा बन के भगवान रोने लगे। तो जब किलकारी की आवाज आई, बच्चे की रोने की आवाज, तो कमरे से बाहर दासियां इधर से उधर घूम रही थी। तुलसीदास जी कहते हैं दासियों ने बच्चे की आवाज सुनी तो दासियां हर्षित होकर आने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, 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 सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु दशरथ जी ने भी सुना। और दासियों ने जैसे ही कौशल्या के कमरे के बाहर बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो कौशल्या के कमरे के बाहर आवाज आते समय में दासियों को बड़ा विस्मय हुआ कि बताओ अभी बच्चा कैसे हो गया अचानक, और हम लोग तो बाहर घूम रही हैं। गजब की लीला मेरे भाई बहन। परमात्मा श्री राम जी जब प्रकट हुए ना तो कमरे में कौशल्या के अलावा कोई नहीं था, ना कोई दासी ना दास, कुछ नहीं। दासियों ने सोची अरे ये बच्चे की किलकारी कहाँ से आई, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, संभ्रम चली आई सब रानी। देखी दासी देख रही कि कौशल्या की गोद में भगवान लेटे, बच्चा लेटा है। दासियां प्रसन्न हो गई और दासियां उल्टे पांव दौड़ पड़ी। सोची राजा दशरथ को खबर दूं। दशरथ जी को खबर दी गई, राजन जय हो जय हो जय हो, आज अयोध्या धन्य हो गई। बोले क्यों? अरे राजन आप हमें जरूर निछावर देना, मैं तो मुंह मांगा इनाम लूंगी। बोले क्या हुआ बता तो। अरे राजन आप चिंता मत करो, आप जिस चीज के लिए चिंतित थे ना, आपके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, आपके यहाँ लाला हुआ है लाला। बोले किसको? बोले कौशल्या रानी ने, जेठी रानी ने लाला को जाई है। अच्छा, जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि मेरे घर लाला, मेरे संतान, मेरा पुत्र हुआ, तो तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानो दशरथ जी को लगा कि ब्रह्मानंद कानों से सुना गया। हे दासी तूने तो ब्रह्मानंद सुना दी, ब्रह्मानंद के आनंद में मैं मग्न हो गया। दशरथ जी ने गले का माला निकाला और दासी को सौंप दिया, ले जा इनाम ले जा। बहुत अच्छी खबर सुनाई। और जैसे ही दशरथ जी को लगा कि मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई, दशरथ जी को पूर्व जन्म की बात याद आ गई, क्योंकि दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु थे। भगवान नारायण ने, ब्रह्म ने, राम ने मनु जी को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा। दशरथ जी समझ गए भगवान मेरे घर आ गए, नारायण मेरे घर आ गए। तो दशरथ जी ने बुलावा भेजा गुरुदेव को, बाजे वालों को कहा बाजे बजाओ, और अयोध्या में घमाघम नगाड़े बजने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघु
बाजे बधैया जन्म दियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया सखी 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 बाजे बधैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया जय हो जय हो। और यहाँ में बधाइयाँ होने लगी मेरे भाई बहन दशरथ जी खुश हो गए मस्त हो गए सारी अयोध्या में समाचार पहुंच गया और यहाँ में बधाइयाँ हो रही है बाजे बाजे घंटा बाजे 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 घंटा बाजे 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 घंटा बाजे 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 घंटा बाजे घंटा बाजे और तबला बाजे घंटा बाजे घंटा बाजे घंटा बाजे घंटा बाजे घंटा बाजे बाजे फिर घंटा बाजे और बाजते जय हो बाजते आहा बाजते रहे सहनैया अवध में बाजे बधैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया जय हो ताली बजाते हुए जय हो नाचे नाचे नारद नाचे 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 नारद नाचे नारद नाचे विष्णु नाचे नारद नाचे विष्णु नाचे शंकर नाचे सुर मुनि नाचे शंकर नाचे सुर मुनि नाचे नाचे लोग गैया अवध में बाजे बधैया नाचे लोग गैया अवध में बाजे बधैया जन्म दियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म दियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जय हो ताली बजाते हुए जय हो घर घर बंधन बार पताका 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 चौके चारू पुरैया अवध में बाजे बधैया चौके चारू पुरैया अवध में जय हो भैया चौके चारू पुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म दिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म दिए
जन्म दिए रघुरैया वर में बाजे बधैया, जन्म दिए रघुरैया वर में बाजे बधैया, बधैया बधैया बधैया। बोलिए रामलला सरकार की जय। अयोध्या में बधाइयां गाई जाने लगी मेरे भाई बहन। दशरथ जी ने हीरे चांदी सोना सब लुटाना शुरू कर दिया। हृदय में प्रसन्न हो गए दशरथ जी। वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा गया। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने श्री राम जी का दर्शन किया। राम जी के दर्शन के बाद में कुछ बातें चली रही थी, तब तक दूसरी खबर आ गई। कैकेयी जी के भवन से दासियां दौड़ी दौड़ी आई, बोले राजन आप बधाई के बहुत पात्र हो। बोले क्यों? अरे राजन आपकी जय हो जय हो, कैकेयी महारानी ने भी लाला जाया है। अच्छा। दशरथ जी तो और प्रसन्न हो गए। कुछ ही देर में और बधाइयों की झड़ी लग गई। एक दासी सुमित्रा के भवन से निकल के आई। बोले राजन इनकी तो कहे कौन, इनने तो एक ही एक, और सुमित्रा के यहाँ दो दो लाला का जन्म हुआ। अरे पर राजन एक बात बताऊं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। दासी कहने लगी राजन जो कौशल्या जी के यहाँ बड़ी रानी के यहाँ लाला का जन्म हुआ वो थोड़ा नीला नीला दिखता है, नील कमल के जैसा, बिल्कुल ऐसा लगता है समुद्र का कलर है, समुद्र का रंग है। पर राजन जो कैकेयी अम्मा के यहाँ जन्म हुआ है वो भी नीला नीला दिखता है। और गजब हो गया, ये जो सुमित्रा ने दो लाला जाई है इनके दोनों लाला नीले नहीं है, फिर कैसे? बोले दोनों लाला गोरे गोरे हैं, बिल्कुल गोरे फाटे। अच्छा कितने गोरे? दासी कहने लगी मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल कपूर के जैसे गोरे हैं। दशरथ जी तो भूले नहीं समाये। वाह, आज दशरथ जी को लगा गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई, मेरे गुरुजी साक्षात भगवान हैं। और दशरथ जी गुरुजी की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे हे गुरुदेव वशिष्ठ आप सही में भगवान हैं। दशरथ जी कहने लगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुजी आप साक्षात भगवान हैं। और मेरे भाई बहन ध्यान रखना, जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। जिसने गुरु अपने जीवन में नहीं बनाया उसने कुछ नहीं किया संसार में। क्यों? क्योंकि खा पी के कमा के मर गए तो क्या बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, खाए कमाए मर गए। और गुरुदेव से दीक्षा प्राप्ति नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा कहते हैं निगुरे की मुक्ति नहीं है, गुरु होना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। और गुरु बन भी जाए तो गुरु को शिष्य चाहिए कि चेला पूरे जीवन भर गुरु के साथ में उसका संबंध मर्यादा से निभा सके। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है गुरुजी धोखे से गरीब हो जाए और चेला अमीर हो जाए तो चेला ही गुरु को आगे ध्यान रख जाता, गुरुजी क्या बताओगे तुमको, चप्पल नहीं पहनने कहती और हमको बता रहे, ऐसा भी हो जाता है मेरे भाई बहन। गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु का अपमान परमात्मा का अपमान है, ध्यान रखना। जिन लोगों ने गुरु ना बनाए हो मेरे भाई बहन, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन विनती है कोई सुयोग्य महात्मा से दीक्षा जरूर ले लेना। जीवन में कोई अच्छे विद्वान या कोई अच्छे सुयोग्य महात्मा से दीक्षा ले मेरे भाई बहन। इसका उल्टा अर्थ मत ले लेना कि लोग सोचने लग जाए कि मेरे से दीक्षा ले लेना। भैया मेरी खुद की धुल नहीं रही, मैं आपको क्या दीक्षा दूंगा, ये फालतू की बातें हैं। मंच से मैं कोई बात ही नहीं कह रहा, ध्यान से सुनिएगा। मेरा ये निवेदन है कि कोई निगुरा ना रहे मेरे भाई बहन। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में जब जिंदगी चलती है ना तो उसमें फिर कोई गड़बड़ी हो तो गुरु संभाल लेते हैं। क्यों? इतनी महत्व बताया गया है कि अगर भगवान भी कोप करे तो गुरु झेल लेते हैं, पर अगर कहीं गुरु कोप कर दे तो भगवान भी पीठ फेर लेते हैं। राखई गुरु जो कोप विधाता और गुरु विरोध नहीं को जगताता। गुरु जीवन में बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। श्री वशिष्ठ जी की वंदना करने लगे श्री राजा दशरथ जी और कहने लगे गुरुजी आपकी कृपा से देखो आज मेरा घर हरा भरा हो गया। दशरथ जी के द्वार पर धम नगाड़े बजने लगे और अयोध्या में जैसे ही खबर पहुंची तो अयोध्या की स्त्रियां कहाँ रह सकती थी। अयोध्या की स्त्रियां झुंड बना बना के चारों लाला का दर्शन करने के लिए महलों में प्रवेश करने लगी। सोने के थाल में स्वर्ण कलश भरकर
स्त्रियां अयोध्या की दशरथ जी के महलों में जाने लगी। तुलसीदास जी लिखते हैं, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, 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 सहज शिकार किए तुम भाई, सहज शिकार किए तुम भाई, सहज शिकार किए तुम भाई। ताली बजाते हुए कलश भरी गोबर थारा, कनक कलश भरी कोमल थारा, वही बैठक भूप दुआरा, वही बैठक भूप दुआरा, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज शिकार किए तुम भाई, सहज शिकार किए झुंड बना बनाकर स्त्रियां राजा दशरथ जी के, कौशल्या के, सुमित्रा के भवनों में प्रवेश करने लगी। चौपाई में एक शब्द बड़ा गजब आया, बड़ी हंसी का शब्द है। मैं जब अयोध्या में था तो मेरे गुरुजी कहते थे, बेटा कुछ शब्द तुलसीदास जी ने ऐसे लिखे हैं, देहाती भी शब्द हैं। उसमें एक शब्द आया लुगाई, चौपाई आई ना, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, लुगाई माने स्त्री। स्त्रियां झुंड बना बना के जाने लगी। मेरे एक मित्र है नारायणी, वो मुझसे कहते, श्रीकांत ये वृंद वृंद मिली चली लुगाई में ना वास्तव में ये लुगाइयां नहीं होती तो राम कथा बनती नहीं। और सच्ची बताऊं, श्री राम की पूरी कथा, रामचरितमानस की पूरी कथा 8 लुगाइयों से मिलकर बनी है। ये मेरा सब थोड़ी मत बोलूंगा, ये तुलसीदास जी लिखे, किसी को आपत्ति तो बिल्कुल मत सुनो भाई। तुलसीदास जी ने लिखे हैं, ये 8 लुगाइयां नहीं होती तो रामायण नहीं बनती। आप बोलो कौन कौन सी लुगाई? तो गोस्वामी जी की इन 8 लुगाइयों में जो छाटा गया पात्रों में, तो 8 लुगाइयों ने मिलकर रामायण बनाया। 4 देसी लुगाई और 4 विदेशी लुगाई। 4 देसी लुगाई कौन सी सुनिएगा? पहली है देसी लुगाई श्री कौशल्या जी, दूसरी है केकई, तीसरी है सुमित्रा और चौथी है मंथरा। ये 4 नहीं होती तो राम कथा नहीं बनती। और 4 विदेशी लुगाई सुनो। पहली विदेशी लुगाई है शूर्पणखा, रावण की बहन है, परदेश की है, लंका की है। दूसरी विदेशी लुगाई है त्रिशिका, ये परदेश की है, लंका की है, विभीषण की बेटी है। तीसरी देसी लुगाई है लंकनी, ये स्वयं लंका है, ये परदेश की है, भारत की नहीं है। और चौथी विदेशी लुगाई है सिंहिका, जो परदेश की है, भारत की नहीं है, जिससे हनुमान जी का युद्ध हुआ। तो ये 4 देसी और 4 विदेशी लुगाइयां नहीं होती तो रामायण बनती नहीं। शूर्पणखा विदेशी लुगाई है, अगर नाक कान नहीं कटते, ऑपरेशन नहीं होता, तो कहाँ भगवान लंका के कोई रावण से युद्ध करते?
इन महिलाओं ने रामायण को बनाने में बड़ा प्रयास किया मेरे भाई बहन। तो ये महिलाएं झुंड बना बना के अयोध्या में कौशल्या सुमित्रा केकई के भवन जाने लगी और लालाओं का दर्शन करने लगी, निछावर करने लगी, आरती करने लगी। समय पाकर सब आनंद में मग्न हो गए। पर तुलसीदास जी कहते हैं भगवान तो दिन में जन्म लिए ना, बिल्कुल 12 बजे दिन में। तुलसीदास जी कहते हैं अवधपुरी सो आही यही भांति प्रभु मिलन आउई जमुराती। अयोध्या आनंद से मुक्त हो गई, आनंद से भर गई। और आनंद से भर गई तो भगवान तो दिन में आए हैं। तो एक लुगाई और है जो अयोध्या के बाहर खड़ी है। कौन सी लुगाई? बोले एक लुगाई है रात्रि। रात्रि तो लुगाई है। अयोध्या के बाहर रात्रि खड़ी है। रात्रि स्त्रीलिंग है। रात्रि सोचने लगी कि अयोध्या की सारी नारियां भगवान का दर्शन कर रही हैं और देवताओं की स्त्रियां भी मनुष्य रूप धर के राम लला भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी का दर्शन कर रही, लक्ष्मण का दर्शन कर रही। मैं कैसी अभागनी स्त्री हूँ। रात्रि सोचने लगी मैं ऐसी अभागनी स्त्री हूँ, अयोध्या में भगवान के दरवाजे तक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि दिन में भगवान जन्म लिए बिल्कुल 12 बजे दोपहर में, तो दिन में रात का प्रवेश कैसे हो। भगवान पल्ले में पड़े हैं। श्री राम जी पल्ले में पड़े पड़े बाहर अयोध्या के खड़ी रात्रि की मन की इच्छा जान गए। भगवान ने सोचा कि अयोध्या में रात्रि को मिलने का प्रबंध करना चाहिए। तो भगवान ने पलना में पड़े पड़े अपनी योग माया को कहा, योग माया रात्रि भी मेरा दर्शन करना चाहती है। अभी सूर्य नारायण खड़े हुए हैं, अभी दिन है, रात्रि मेरा दर्शन करना चाहती है, कुछ मिलने की व्यवस्था बनाओ। योग माया ने माथा ठोकी, भगवान दिन में और रात को मिला दो। दिन और रात एक साथ कभी हो सकते हैं? बोले नहीं योग माया मेरा आदेश है, आप कैसा भी करो, दिन में रात्रि को मिलाकर भले पहुंचा देना मगर मिला दो। तो अयोध्या में घटना घटी मेरे भाई बहन, बहुत कम रामायण सुनाते हैं, सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या में ये घटना घटी कि दिन रहते रहते रात आई, मिलके चली गई, मगर दिन बिल्कुल मटमैला नहीं हुआ, दिन बना ही रहा। दिन में रात आके मिलके चली गई। जो घटना अयोध्या में घटी, कैसी घटी ध्यान से सुनना। योग माया ने भगवान से कही, प्रभु मुझे करना ही पड़ेगा। बोले हाँ करना पड़ेगा, मेरा आदेश है। तो रात्रि को मिलाने की योग माया ने प्रबंध किया। कैसे मिलाई? तुलसीदास जी प्रमाण लिखते हैं, योग माया ने देखी कि रात्रि मिलना चाहती है बाहर खड़ी खड़ी, तो योग माया ने अयोध्या में जो बधाइयां गाई जा रही थी ना, और जो भगवान के प्राकट्य में जो धूप और जो नैवेद्य और जो बत्ती और गूगल का धुआं हुआ, अगरबत्ती का धुआं हुआ, इस धुएं को योग माया ने अत्यंत बढ़ा डाली। इतना बढ़ाई और अगरबत्ती का धुआं और ये सब धूप गूगल का रार का धुआं इतना बढ़ा, ये आनंद का धुआं इतना बढ़ा कि अयोध्या के नगर मंडल में श्री कौशल्या के भवन के ऊपर, सुमित्रा के भवन के ऊपर, कैकेयी के भवन के ऊपर बोली काली मां छा गई। धुओं से गूंज गया पूरा वातावरण। अयोध्या पूरी भवन के ऊपर से काली काली पड़ गई। धुएं के काले प्रकाश को योग माया ने बढ़ा दिया और रात्रि को इशारा किया, आजा देख ले, आजा। और रात्रि उस धुएं की कालीमा में छुपते छुपाते भगवान से मिलने आ गई और मिलके दर्शन करने लगी। और मिलके दर्शन जब करने लगी तो रात्रि भगवान से खड़े होकर दर्शन करते करते पलना में पड़े ठाकुर श्री राम जी से लड़ने लगी। बोले प्रभु आप बड़े गजब करते हो, जुल्म ढाते हो। राम जी ने पलने में पड़े पड़े कहा, रात्रि देखो बड़ी मुश्किल से दिन के रहते मैंने तुमको मिलने का प्रयास किया, ऐसा बनाया माहौल, तुम यहाँ में से लड़ने आई हो। बोले हाँ प्रभु लड़ने आई हूँ। बोले क्यों? रात्रि कहने लगी, भगवान देखो ना, ये दिन में आप प्रकट हुए हो और दिन इतना अभिमानी हो गया, सूर्य इतने अभिमानी हो गए कि हटते नहीं है। एक महीने का दिन हो गया, सूर्य हटना नहीं चाहते हैं। आपने प्रभु सूर्य को बढ़ावा दिया, दिन को बढ़ावा दिया। रात्रि को भगवान ने कहा, रात्रि चिंता मत करो, अभी मैंने दिन को बढ़ावा दिया हूँ, जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं रात्रि को बढ़ावा दूंगा, आपको बढ़ावा दूंगा। बोले भगवान मैं कैसे मानूं? तो रात्रि को भगवान कहने लगे, हे रात्रि, भादो की अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष आधी रात, द्वापर में धरी
हो जन्म जाओ हृदय हर साथ। भादों की अष्टमी तिथि में द्वापर में मैं जन्म लूंगा, उस समय रात्रि में आऊंगा, कृष्ण पक्ष में आऊंगा। आज सूर बढ़ गया है, उस समय तुम रात्रि तुम बढ़ जाना। और उस समय मेरे भाई बहन भागवत में लिखा है कि पूरे 1 महीने की रात्रि हो गई भगवान जब प्रकट हुए भादों में। तो ये रात्रि तो हर्षित होकर चली गई। अब रात्रि को धुएं ने मिलाया, इसका क्या प्रमाण है? मैं प्रमाण दे रहा हूँ। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। रात्रि मिलने आई, जब रात्रि लौटने लगी फिर दिन का प्रकाश आ गया। रात्रि लौटने लगी तो रात्रि में पड़ा बाहर खड़ा हुआ चंद्रमा कहने लगा, आप मिल आई? बोले हाँ मैं मिल आई। अरे बोले आप तो भाग्यशाली हो, आपने ठाकुर का दर्शन कर ली, मैं तो अभागा हो गया। दिन के रहते और चंद्रमा जाके मिले, दिन में कहा चंद्रमा का प्रकाश। चंद्रमा ने कहा मेरी भी मिलने की बहुत इच्छा है। भगवान ने पल्ले में पड़े पड़े चंद्रमा को मिलाने के लिए योग माया से कहा, योग माया चंद्रमा को मिलाने का प्रयास करो। योग माया ने कही प्रभु बड़ी मुश्किल से रात्रि को भेजाई है, अब चंद्रमा को मिलाऊं? बोले हाँ। तो योग माया ने चंद्रमा को मिलाने का प्रयास किया। चंद्रमा को मिलाने के लिए क्या किया? योग माया ने सोने के कलश में जो हीरे पन्ने पुखराज जटे हुए थे उसका प्रकाश बढ़ा दिया। और इतना प्रकाश बढ़ा, इतना प्रकाश बढ़ा, वो हीरे की चमक चमचमा गई कौशल्या के भवन में, सुमित्रा केकई के भवन में। और उस चमक के चमचमाहट में चंद्रमा धीरे से अयोध्या में प्रवेश किया और कौशल्या के भवन में सीधे राम जी के सामने खड़ा हो गया। और खड़ा होकर विनती करने लगा, प्रभु बड़ी मुश्किल से मैं मिल रहा हूँ, पर आप बड़े गजब करते हो प्रभु, आपने मुझसे छल किया। राम जी बोले, मैंने चंद्रमा तुमसे छल किया? कैसे? चंद्रमा बोलने लगा, भगवान देखो, एक तो आपका वंश है सूर्यवंश, और दूसरी बात आप सूर्यवंश में आए हो, और पहली बात रात में आते तो बात अलग होती, सूर्यवंश में हो और सूर्य के रहते रहते आए हो, दिन में आए हो, तो आपने सूर्य को बढ़ावा दिया ना, मेरे को तो छोड़ ही दिए। मैं तो बेचारा अकेला हूँ ना। हाँ मैं कब घटता बढ़ता रहता हूँ ना, कभी कमजोर पड़ जाता हूँ, कभी मोटा ताजा हो जाता हूँ ना, एक सा नहीं रहता ना, इसलिए मुझको छोड़ रहे हो। मेरा अगर शरीर सही रहता ना प्रभु तो क्या बताऊं, फिर मैं आपको छोड़ता नहीं, पर मैं क्या करूं, मेरे को बीमारी है घटने बढ़ने की। 15 दिन में बहुत बढ़ता हूं और 15 दिन बहुत घटता हूं, पता नहीं टीबी की बीमारी है कि गाय की, भगवान ही जाने। घटता बढ़ता रहता हूं, मगर क्या बताऊं भगवान, अगर मैं सही रहता ना तो जिस प्रकार रात्रि आपसे लड़के गई मैं और लड़ता। मेरा दिमाग खराब हो गया, सूर्य को खड़ा कर लिया आपने और मुझे कुछ पूछे नहीं रहे। भगवान बोले, चंद्रमा इतने जोर जोर से मत बोलो। बोले क्यों? मैं तो जरूर क्या बताऊं, मेरे से छल किए प्रभु जी आपने, मेरे साथ कुछ कमी बेसी रखते हो, पराया मानते हो। राम जी ने कहा, चंद्रमा धैर्य धारण करो। श्री राम जी बोल पड़े, धैर्य धरो शशि शांत रहो, तो संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो, सूरज की रखी हो न कला, संग आदित्य वंश में जन्म हमारो। धैर्य धरो शशि शांत रहो, तो संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो, सूरज की रखी हो न कला, संग आदित्य वंश में जन्म हमारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम, पुनीत सुरीत सुराम उचारो, पर चंद्र चले गो चहु जुग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। हे चंद्रमा, जरूर मैं सूर्यवंश में प्रकट हुआ हूँ, भले गुरुदेव ने मेरा नाम राम रखे हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे राम अकेला कोई नहीं कहेगा। अब मैं आपको अपने साथ ही जोड़ ले रहा हूँ, बड़ा मेरे से कमी बेसी निकालते हो ना, तो सुनो, चंद्र चले गो चहु जुग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। अब मेरे साथ में तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। इसलिए लोग उस समय से राम जी को राम नहीं कहते, क्या कहते हैं? रामचंद्र। क्या कहते हैं? रामचंद्र। राम सूर्य को नहीं कहता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर कैलाश में बैठे पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कहने लगे, पार्वती उसी समय में मैंने एक चोरी किया।
पार्वती बोली चोरी आपने भगवान चोरी की है शंकर जी? मेरे स्वामी आप चोर हैं? बोले हाँ मैं चोर हूँ, मैंने चोरी किया। देखो भगवान कन्हैया वर्दी चोरी करते हैं, शंकर जी ने भी चोरी किया। पार्वती बोली प्रभु आपने क्या चोरी किया जरा बताओ तो। शंकर भगवान बोल पड़े और एक कहूँ नीज चोरी और आपसे किया। कैलाश में भगवान कथा सुना रहे हैं। शंकर जी ने कहा गिरजा जब राम जी का जन्म हुआ ना, राम जी का प्रकट हुआ मेरे परमात्मा का, तो मैंने एक चोरी किया। पार्वती बोली भगवान क्या चोरी किए? बोले कोई सामान की चोरी थोड़ी, फिर किसकी चोरी? तुलसीदास जी लिखते हैं काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। हे गिरजा मैंने मनुष्य रूप की चोरी किया, मैं मनुष्य बना। अयोध्या में मेरे ठाकुर राम जी के जन्म के समय में उनका दर्शन करने के लिए मैं मनुष्य रूप धारण किया, यही चोरी किया। मैं आपको बता नहीं पाया। हे गिरजा जब समय आया तो मैं अकेला चला गया। बोले अकेले कहाँ चले गए? मैं अकेला अयोध्या चला गया और सोचा मेरे परमात्मा अवतार लिए हैं तो कैसे दिखते हैं, उनका दर्शन करूं बाल रूप का। क्योंकि हे पार्वती मैं साधारण रूप का दर्शन करने का प्रेमी नहीं हूँ। मैं किसका प्रेमी हूँ? मैं भगवान के बाल रूप का प्रेमी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं परमात्मा श्री राम के बाल रूप का दर्शन करूं। मैं मनुष्य रूप धारण करके अयोध्या गया। अकेले नहीं गया, काग भुसुंडी को साथ में लिया। काग भुसुंडी और हम दोनों गए अयोध्या। घटना सुनना मेरे भाई बहन, जब दोनों हम गए तो हम भगवान का दर्शन करना चाहते थे।
पर भगवान तो कौशल्या के भवन के अंदर है और हम लोग मनुष्य बने, और कौशल्या के भवन में महिलाओं का आना जाना है, कोई पुरुष आता जाता नहीं था। तो मैंने कागभूषुंडी को कहा, देखो कागभूषुंडी, भगवान का दर्शन मैं तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि महिलाओं के प्रवेश है, वहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। आप तो कौवा हो, एक काम करो, उड़ते उड़ते चले जाओ और किले के भवन के पीछे जहाँ खिड़की है वहां बैठ जाना, और वहां से भगवान कहाँ लेट रहे हैं पढ़ने में वो दिखाना। कागभूषुंडी कौवा है, वो उड़ते उड़ते गए और कमरे में जहाँ खिड़की थी उस खिड़की के ऊपर जाके कौवा बैठ गया, कागभूषुंडी जी बैठ गए, और जैसे ही भगवान को पलने में पड़े देखे तो दूर से काव 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 करने लगे। कौशल्या जी ने सोची कौवा आ गया, सूतक ग्रह में कौवा, ये कौवा कहाँ से आ गया? दासियों को कहा भगाओ ये कौवे को यहाँ से, ये कौवा कहाँ दासुर कर रहा है, काव 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 काव। पर ये कौवा काव काव नहीं कर रहा था, वो कौवा देख के प्रसन्न हो गया, राम 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 अपनी भाषा में बोल रहा था, पर उसकी काव काव इतनी गलती क्या करे। खिड़की में बैठे बैठे कागभूषुंडी जी काव काव करने लगे। दासी ने कही ऐसे नहीं मानेगा रानी जी, फिर कैसे मानेगा? बोले इसको डंडे से मारना पड़ेगा। दासी ने एक बड़ा सा लट लेके आई, भगरा के कौवा कहाँ खिड़की बैठ गया। दासी ने डंडे में लट पटकी और जैसे ही लट पटकी कौवा भगा। जैसे तैसे भागकर श्री कागभूषुंडी जी भगवान शंकर के पास आए, और शंकर के पास आए कहने लगे प्रभु जी अच्छे गजब करते हो यार। बोले क्यों? खुद तो अलग बैठ जाते और पिटने के लिए मेरे को भेजा देते, वो तो बच गया, डंडा पड़ जाता है, और डंडा पड़ता तो एक ही लठ में कचूमर निकल जाता है, जरा सी गर्दन है, बड़ी मुश्किल से बचा हो, बड़ी दिक्कत बन गई। बोले क्यों क्या हुआ भगवान दिखे? अरे बोले देखे क्या, लठ पड़ रहे हैं वाले दिखने की बात कर रहे हैं, पागल है, अब नहीं जाऊंगा दोबारा, अगर मर जाऊंगा दिक्कत बन जाएगी। भगवान शंकर ने कहा कागभूषुंडी तुम बड़े धन्यवाद के पात्र हो। बोले प्रभु क्यों? लठ पड़ने वाला था, कहा का धन्यवाद? अरे बोले आपको भगवान का दर्शन हुआ, मैं तो कितना भागा हूँ, मुझे तो भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। कागभूषुंडी सुनो ना, तुमने कर लिया पर मेरी इच्छा भी है, अब आप ही जाओ, मैं तो जाऊंगा नहीं। भगवान शंकर बोले यार मैं जाऊं कैसे, अंदर तो महिलाओं का कमरा है, महिलाएं जा सकती है, और अपन मनुष्य बने हैं, पुरुष है, अपन कैसे जाए? तो कागभूषुंडी और श्री भगवान शंकर आपस में विचार करने लगे। शंकर जी कहने लगे एक काम करो कागभूषुंडी, अपन ऐसा करो हस्तरेखा देखना शुरू कर दो, और गांव भर की मोहल्ले भर की औरतों की और बच्चों की सबकी हस्तरेखा देखना शुरू करो। भगवान शंकर ने कहा तो कागभूषुंडी मान गए। एक काम करना, मैं बन जाता हूँ गुरु, और कागभूषुंडी तुम मेरे चेला बन जाओ, मेरी थैली पकड़ना, मेरा शंख पकड़ना, मेरी लठियां पकड़ना, और मुझे पकड़ करके आगे ले जाना। शंकर भगवान ने कागभूषुंडी ने युक्ति सुझा ली, और जैसे दोनों की युक्ति सूझी दोनों मनुष्य बन गए। मनुष्य तो थे ही, और बने तो भगवान शंकर बूढ़े ब्राह्मण बन गए, और कागभूषुंडी उनका चेला बन गया, जवान चेला। शंकर जी बूढ़े और कागभूषुंडी जवान, और कागभूषुंडी हाथ पकड़ के शंकर को धीरे धीरे ले जा रहे हैं, और अयोध्या में एक ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ पनघट था मेरे भाई बहन। पनघट में महिलाएं पानी भर रही थी, घड़े भर रही थी, उनके बच्चे भी छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे जैसे ये सब लोग हैं। वहाँ कोई मम्मी की साड़ी पकड़ रहा है, तो कोई वहाँ खेलने में लग गया, कोई पत्थर तोड़ रहा है, बच्चे वहाँ खड़े थे। तो भगवान शंकर ने बच्चों की हस्तरेखा देखना शुरू किया। बुढ़े दादा ब्राह्मण भगवान शंकर पनघट में जाके एक आदमी एक लड़के को बुलवाया, इधर कैलाश, इधर हाँ हाँ इधर आ पास में। बोले तेरे पापा का नाम रामलाल है ना? हाँ हाँ। तो तेरी मम्मी का नाम पुष्पा बाई है? बोले हाँ हाँ। और तुम्हारा तेरी मम्मी का माया का क्यों ज्यादा बेटा का है ना? बोले हाँ हाँ। भगवान बोले तो झूठ निकले क्यों? तेरे जो फूफा है वो ये जमनिया में रहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। जैसे ही बताया, अच्छा तेरे दादा दादी गढ़ा दरियाओं में रहते हैं ना, लिंगावली के पास में? बोले हाँ हाँ हाँ। पूरी बात बता डाले भगवान शंकर ने। तो भगवान शंकर ने जैसे ही बताए तो वो तो बच्चा फड़फड़ा गया, अरे बाप रे तो पूरी बात बता रहे, ये है कौन? तो जवान कागभूषुंडी चेला थे। उन्हें बोले बेटा ये हमारे गुरुजी है, ये सब जानते हैं, ये तुम्हारे खानदान की भी जानते हैं आगे पीछे की, ये बड़े ज्योतिषी हैं। ये बच्चा भागा और मम्मी को बताया, मम्मी मम्मी एक बाबा आए हैं अयोध्या में, वो पनघट में खड़े हैं, देखो आगे भाग जाएंगे, कुछ पूछना है तो पूछ लो, सच्ची सच्ची बताते हैं मम्मी। चलो तो मम्मी भी पहुंची, और महिलाओं को तो ज्यादा इच्छा रहती है,
हस्तरेखा देखने दिखाने की। और सभी महिलाओं की यही इच्छा रहती है भैया जिनकी शादी नहीं भाई, जिनके लड़का लड़की की। पंडित जी एक बात बताओ ना। बोले क्या? हमारी जो लड़की की शादी कब हो, ये बात रहती और क्या रहेगी। ये ज्यादा हुई तो महिलाओं की एक बात और होती है। पंडित जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो बोलो। ये सभी बाई खड़ी है, मैं बाद में बोलूंगी अकेले में। मैं तो कई बार मना कर देता हूँ, अकेले में कौन बोले भैया, लफड़े बन जाता, दिक्कत होगा। ऐसे हस्तरेखा मस्तरेखा चक्कर ही नहीं रहता। एक बार बड़ा गजब हो गया। मनकू घाटी में महाराज और हम लोग दोनों थे। मनकू घाटी हृदयगढ़ में मेरी कथा हुई अभी कोरोना पहले समय में। तो एक पति पत्नी आपस में बड़े विद्वान जैसे लग रहे थे, कार लग्जरी बिल्कुल झकास। पत्नी डॉक्टर और पति इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में, और दोनों बड़े लग्जरी, दोनों की लग्जरी कार। और सवेरे सवेरे कथा के 9 से 12 की कथा होती थी, फिर रात में भी होती थी कथा। तो वो सुबह सुबह आए, बोले महाराज जी हम दर्शन करने आए हैं बड़ी दूर से। हमने बोले कथा में बैठना, फिर कथा में बैठने के बाद में बातचीत होगी। बोले ठीक है महाराज जी। वो कथा में बैठे पति पत्नी दोनों, और पति पत्नी दोनों ने आरती करे। आरती करने के बाद में जब मैं पंडाल से उतरने लगा, अपने कमरे में गया, तो वो दोनों कमरे में आना चाहते थे, पर मैं महिलाओं को कमरे में बुलाता नहीं हूँ, ये मेरी आदत ही है, शुरू से कई लोग जानते हैं साथ वाले। तो क्या हुआ कि वो उन्होंने खबर भेजा कि महाराज जी अगर खाली हो गए होंगे तो कुछ पूछना है। तो मैंने वो आदमी को बोला कि बुलवा दो, कोई से बोला कि बुलवाओ भैया को। वो आए, बड़े डब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। बोले महाराज जी एक ही बात पूछना है, वो बहुत दूर से। मैंने बोला क्या? बोले सुनो ना, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है। मैंने बोला वो सबकी पत्नी नहीं मानती, उसमें कौन बड़ी बात है? कहियो कि नहीं मानती, वो तो 90% आदमी बात नहीं मानती औरतें। और औरतों की बात भी कहाँ आदमी मानते, तुम तो बोल रहे मैडम, तुम भी तो नहीं मानते। तो भैया ये तो होता रहता। मैंने बोला, वो बोलने लगा कि नहीं महाराज जी मैं जैसा चाहता हूँ, अच्छा चाहता हूँ, फिर भी वो अच्छे को बुरा ही कहती है। तो मैंने पूछा भैया आप क्या चाहते हो? तो वो बोलने लगा मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। अरे मैंने बोला बहुत अच्छी बात है यार, ये तो अच्छी क्वालिटी वाली बात बोल रहे। इंजीनियर बनाना कौन बड़ी बात है, अच्छी बात है ये तो। पर पत्नी मेरी क्या बताऊँ महाराज जी मानती नहीं है। अच्छा तो वो क्या कहती है? बोले वो इंजीनियर बिल्कुल बनाना नहीं चाहती। तो मैंने बोला वो क्या बनाना चाहती है? तो पत्नी मेरी पत्नी कहती है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। वो खुद डॉक्टर है, उन्होंने थी तो मैं अपने बेटे को अच्छा डॉक्टर बनाऊंगी। और हमारी जेल में लड़ाई होती रहती है कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा और वो बोलती डॉक्टर बनाऊंगा। तो मैंने कहा तुम्हारी पत्नी से भी पूछ लेते हैं, चलो बाहर चलते हैं। बाहर आंगन में हम लोग बैठे और भीड़ लग गई बहुत सारे लोगों की। तो वो पत्नी उनकी महिलाओं से उठ के मेरे पास आई। बोले महाराज जी मैं भी सोच रही थी कि कहाँ चले गए। अच्छा वो आंगन में मिल गए, और वो जैसे ही आई तो वो आके बोलने लगी महाराज जी सुनो तो मैं भी पूछ लूं। बोले पूछो। मैंने कहा पूछो। तो वो बोली महाराज जी ये मेरे मिस्टर है ना, ये मेरी बातें नहीं मानते। तो मैंने कहा क्या नहीं मानते? बोले ये ऐसा नहीं मानते, ये बार बार बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, जबकि मैं कहती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। दोनों की बहस होने लगी। मैंने कहा भैया दोनों मत लड़ो, एक बात बताओ तुम डॉक्टर बनाना चाहती हो, वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब लड़के से तो पूछो कि लड़का क्या बनना चाहता है। तो दोनों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी क्षमा करना। मैंने बोला क्यों? महाराज जी बिल्कुल क्षमा करना, माफी मांग रही हूँ आपसे। और वो व्यक्ति भी बोलने लगा कि मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। मैंने बोला यार लड़के को लेके आओ ना, जिसको जो बनना है उससे पूछा जाए। वो दोनों हाथ जोड़ के बोलने लगे महाराज जी अभी लड़का तो हुआ ही नहीं, भाव नहीं।